हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए शुरू करते हैं। मैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री पढ़ाती हूँ मैं आप सभी बच्चों को। चैप्टर 1 मैं क्लास 6 से चैप्टर 1 पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। और इसके जो आगे वाले जो टॉपिक हैं वो मैं आपको लास्ट क्लास में करा चुकी हूँ। तो जिस बच्चे ने मेरी क्लास नहीं देखी है वो लोग जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास एनसीईआरटी क्लास 6। देखिए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी डेट्स इन हिस्ट्री यानी कि इतिहास में तिथियां। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि बीसी और बीसीई क्या है। तो मैं बताऊंगी बीसीई क्या है, बीसी क्या है, एडी क्या है, सीई क्या है, बीपी क्या है। इन सभी चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये टॉपिक बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो आइए देखिए, मैं सरल शब्दों में आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से आपको इसमें कंफ्यूजन होती है, और ये क्लास लेने के बाद आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए हम शुरू करते हैं। इतिहास में तिथियां। सबसे पहले हम लेते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि इसको बोलते हैं हम ईसा पूर्व। और बीसी की जगह कभी कभी क्या लिखा हुआ मिलता है, बीसी का प्रयोग मिलता है। किसका? बीसी का। बीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बिफोर क्राइस्ट, और बीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बिफोर कॉमन एरा। ये आपका कंप्लीट हुआ, राइट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, एडी यानी कि एन्नो डोमिनी। तो एन्नो डोमिनी की जगह आप लोग लिखा हुआ पाते हैं कभी कभी शॉर्ट में एडी, और एडी की जगह लिखा हुआ पाते हैं सीई। यानी कि एडी की जगह कभी कभी सीई भी मिल सकता है आपको। यानी कि सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। यानी कि ईसा मसीह के बाद की जितनी भी तिथियां होती हैं उनके आगे आपको लिखा हुआ मिलता है एडी और सीई। तो एडी किस भाषा का शब्द है? तो एडी जो है लैटिन भाषा का शब्द है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है, सीटेट में क्वेश्चन बन चुका है कि एडी क्या है। एडी लैटिन शब्द है। क्या है? लैटिन शब्द है। तो इस तरीके से जो मैं ये क्वेश्चंस आपको पढ़ा रही हूँ, ये सभी क्वेश्चन जो है बनते हैं। कितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस आप देखेंगे उसमें ये क्वेश्चंस बनते हैं। और जिस बच्चे ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, पहले मैं बता दूं, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ें उसके बाद ही हिस्ट्री पढ़ना शुरू करें, क्योंकि एनसीईआरटी से बेस क्लियर होता है। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। बीपी। बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले। यानी कि जितनी भी तिथियां होती हैं उनके आगे कभी कभी बीपी भी मिलता है। यानी कि जो वर्तमान, जैसे 2025 2024 चल रहा है, वर्तमान 2000, जैसे अभी हमारा 2026 शुरू हो गया है, तो ये इसको हम वर्तमान से लगाएंगे। तो वर्तमान में जो बीपी को जो हम लगाते हैं ना, देखिए बीपी को जो हम लगाते हैं, बीपी को हम लगाते हैं 1950 से। इसका समय कब से निर्धारण होता है? 1950 से। तो अब हम लेते हैं 2000 साल ले लेते हैं, और इसको हम 1950 से माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा आपका? 50। यानी कि जो 50 निकला है ना, ये ईसा पूर्व है। इसको हम लगाएंगे ईसा पूर्व, यानी कि इसको हम बोलेंगे बीसी, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? बीसीई। तो इस तरीके से हमें क्या मिली डेट इसमें? 50 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के पूर्व की तिथि को हम क्या कहते हैं? ईसा पूर्व, यानी कि बीसी और बीसी बोलते हैं। समझ में आया? बिफोर प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? यानी कि जो हमारा वर्तमान से पहले का समय होता है उसको हम कहाँ लगाते हैं? उसको हम बिफोर प्रेजेंट से लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हुआ। चलिए मैंने आपको बताया बीसी, और मैंने आपको बताया एडी, और मैंने आपको बताया बीबी। तो जिन बच्चों ने मेरी क्लास को शेयर नहीं किया, प्लीज जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि बाकी बच्चों को भी मेरी क्लास मिलती रहेगी, बाकी बच्चों का भी भला होता रहेगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलती है यहाँ पर, कोई चार्जेस नहीं है इसके। तो आप लोग आराम से पढ़िए, और डेली क्लास आएंगी आपकी। अभी एनसीईआरटी कर रही हूँ क्योंकि बेस आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगी। तो देखिए अभी मैंने आपको ये सब बता दिया, बीसी और एडी और बीपी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट भी करते रहिए जो आपको समझ में नहीं आता है। देखिए संकेत क्या होता है? ईसापुर। हिंदी में क्या लिखा होता है? ईसापुर। इंग्लिश में क्या होता है? बीसी और बीसी भी होता है। और एडी को हम क्या लिखा हुआ मिलते हैं? ईसवी। देखिए बड़ी कंफ्यूजन होती है ईसा और ईसवी में। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियां। तो इस तरीके से समझ में आया आपको ये? तो ये मैंने आपको क्लियर किया। देखिए मैं आपको ना चार्ट के थ्रू भी समझा दूंगी ये, बट ये क्लीन नहीं हो रहा। देखिए मैं आगे की तरफ मैं इसको चार्ट के थ्रू समझाऊंगी। देखिए ये देखिए मैंने लिखा है, देखिए ये
500 BC लिखा है, 400 BC लिखा है, 200 और 100 BC लिखा है। ये BC का मतलब क्या हो जाता है पूरा, ये BC का जो मतलब हो जाता है ना, ये आपके ईसा मसीह के जन्म की तिथियां हैं। और AD जहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या हो गया, ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियां, यानी कि 2024 क्या है, AD है। राइट, समझ में आया ना? कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जो आपको समझ में नहीं आता है। देखिए, विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग कितने 200 वर्ष पूर्व आरंभ हो गया था। कितने वर्ष पूर्व? 200 वर्ष पूर्व आरंभ हो गया था। देखिए, नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर आऊंगी नेक्स्ट टॉपिक। आप लोग जुड़ना ना भूलें क्लास से। इसी समय आपको कल क्लास मिलेगी। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया, BC के बारे में, AD के बारे में, BP के बारे में चार्ट के थ्रू समझा दिया पूरा। और ये अपना नोट डाउन कर लीजिए, नोट बना लीजिए, आपको पढ़ने में आसानी होगी इसको। तो प्लीज़ शेयर करते रहिए क्लासेस को, और CTET वाले अपनी क्लास कंप्लीट करते रहें। 28 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, एग्जाम शेड्यूल भी आ गया है। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी क्या शेड्यूल रहेगा एग्जाम का। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल इसी समय। बाय बाय, टेक केयर।